हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है 9th क्लास का एससीईआरटी का टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितना भी दिया हुआ है लगभग 400 प्लस है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके अति इम्पोर्टेंट है 9th और 10th क्लास का। एकदम हूबहू आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस 19,008 जो अर्थ इसके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जीव पहला जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें पहला क्वेश्चन है तारक काय पाया जाता है कहाँ? तारक काय जो है कहाँ पाया जाता है? तारक काय जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का कितना है? 200 एक्स है। नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन पे सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। नेक्स्ट ईआर जुटा रहता है। ईआर जुटा रहता है कोशिका झिल्ली गोल्जिकाय केंद्रक झिल्ली उपयुक्त में से सभी से जुटा रहता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका विकास पहले हुआ है? किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का विकास पहले हुआ। नेक्स्ट F1 कणों से ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है? एटीपी का संश्लेषण प्रोटीन पंप के कारण होता है। नेक्स्ट प्लास्टिड के प्रकार होते हैं। प्लास्टिड इनमें से सभी के क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और इमाइलोप्लास्ट सभी प्लास्टिड के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रोप्लास्टिड रूपांतरण हो सकता है किसमें? प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है। नेक्स्ट केंद्रक नियंत्रित करता है कोशिका के विभिन्न कार्यों को। केंद्रक संश्लेषण को, आनुवांशिक को, उपयुक्त में से सभी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? किस अवस्था में परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं होता है? नेक्स्ट कोशिकाओं में सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्लाडेन एवं स्वान ने किया। नेक्स्ट प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पाया जाता है? कौन निश्चित रूप से? राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट अंतःप्रद्रवी जलिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया से संबंधित है? अंतःप्रद्रवी जलिका जो प्रोटीन निर्माण, रूपांतरण और वसा का निर्माण, अंतः कोशिकीय परिवर्तन इनमें से सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? चांदनी कोशिकाएं में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में किस में या पर वसा का संश्लेषण होता है? तो किसमें? ई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट तारक केंद्रक का कार्य है तुर्क निर्माण। नेक्स्ट झिल्लियों से गिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं क्या कहलाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर होता है क्या अंतर होता है? पोषण संबंधित अंतर होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिका में आकृति निश्चित होती है? किसमें? अभिमा में आकृति निश्चित होती है। नेक्स्ट सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? कौन से मेल नहीं खाता है? प्लास्टिड मेल नहीं खाता। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता क्या? आसियस राइबोसोम नहीं होता है। केंद्रिका नहीं होता है। केंद्रक भी नहीं होता। इनमें से कोई नहीं होता है। नेक्स्ट कोशिका झिल्ली में नहीं पाई जाती है क्या नहीं पाई जाती? यांत्रिक प्रोटीन, वसा का स्तर, सीलिया और क्या नहीं पाई जाती? क्रिस्टी नहीं पाई जाती है कोशिका झिल्ली में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं क्या पाया जाता है आपका? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है कोशिका झिल्ली में फ्लैजिला पाया जाता है, डेस्मोसोम पाया जाता है, पुनरुज्जीवन पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा गुण
प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? चयनित और अर्धपरागम्यता पाया जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी संरचना का निर्माण करती है? कैसी संरचना का? क्रिस्टी संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? किसमें केंद्रक या गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? 32 के किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? डीएनए एवं प्रोटीन में। नेक्स्ट, इसकी किसकी उच्च उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? किसकी? केंद्रक झिल्ली की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। नेक्स्ट, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। नेक्स्ट, मनुष्य में गैमीट्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं? 13 जोड़ा होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का केंद्र। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि के रूप में किसने चर्चा की है? वेंडा ने किया है। किसने? वेंडा ने किया। सी वेंडा माइटोकॉन्ड्रिया का खोजी किया है। ने किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को बढ़ने ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? किसने? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय नहीं होती है। कौन जो है कि अमीबा बहुकोशिकीय मलेरिया परजीवी और कालाजार परजीवी जो है बहुकोशिकीय नहीं है। नेक्स्ट, इनमें कौन चयनात्मक परागम में झिल्ली है? कौन चयनात्मक परागम में झिल्ली है? कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम में झिल्ली है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनमें कौन कोशिकांगों में से आत्मघाती थैली कहलाता है? आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट, जब किसी जीवित कोशिका को अतिपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। नेक्स्ट, पौधे के मूल द्वारा जड़ का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण द्वारा होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं? क्या कहलाता है? अंतर्द्रवी जालिका कहलाता है। नेक्स्ट, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। नेक्स्ट, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से बने होते हैं। नेक्स्ट, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति होती है किसमें? पारगम्य कोशिका भित्ति होती है पारगम्य होती है। नेक्स्ट, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? क्या? कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट, वैसे जीवों को जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कितना है? एक एक कितना नंबर क्वेश्चन था? 56। 57 में बोला जा रहा है उत्तक उत्तक चैप्टर है। उत्तक का पहला क्वेश्चन जो है, मृदु उत्तक की कोशिका के बीच पाई जाती है किस कोशिका? अंतर कोशिकीय स्थान के मृदुत्तक की कोशिकाओं में के बीच पाए जाते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट, जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? क्लोरेन कायमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरेन कायमा कहा जाता है। नेक्स्ट, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है रीड्स का पाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? सुबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुबेरिन पाया जाता है। 61 नंबर 61, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में पाए जाते हैं। जाइलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभाजक द्वारा बढ़ती है। नेक्स्ट, मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। क्या? सरल ऊतक है। नेक्स्ट, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक में पाई जाती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट विभाजन की क्षमता होती है किसमें? विभाज्योतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। नेक्स्ट गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय स्टोमाटा द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है, कौन है कॉर्क कैम्बियम? पार्श्व विभाज्योतक कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण। नेक्स्ट इनमें से किस पौधे में एन कायमा पाया जाता है? किस पौधे में? जल में प्लवन करने वाले पौधे में एन कायमा पाया जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता? कौन सा? कोलेन कायमा में लिग्निन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पौधे में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? रेशे या फाइबर की होती है। नेक्स्ट कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? किसके जमाव के कारण? सबमेरीन के जमाव के कारण। नेक्स्ट वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म के में पाई जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विकल्प अंतर्वेशीय ऊतक के लिए सही है? कौन सा? ये सभी है। घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मिंट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं और बाद में अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। इनमें से सभी कौन सा अंतर्वेशीय ऊतक के लिए सही है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 75, इनमें से कौन कार्य के आधार पर विभाज्योतक ऊतक नहीं है? कौन सा है? अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक नहीं है। नेक्स्ट पादप में ग्राउंड मेरिस्टेम में सरल अस्थायी ऊतक में के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन विकल्प मृदुतक के लिए सही है? कौन सा है? तो कौन सा मृदुतक के प्रोजेन कायमा में सहारा देता है? एपिडर्मिस में जल बाष्पीकृत को रोकता है, एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिकाओं से बना होता है। कौन? दृढ़ मृत्यु ऊतक जो है काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिकाओं का बना होता है। बाहरी शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। कौन बनाता है? एपिथेलियम ऊतक बनाता है। नेक्स्ट टेकिया और वंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं। कौन? पक्षमल एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट सुमेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? कॉर्क कोशिकाओं में जमा रहता है। नेक्स्ट जटिल ऊतक बना होता है। जटिल ऊतक बना होता है विभिन्न विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। क्या भाग लेता है? फ्लोएम। फ्लोएम जो है चालनी नलिका में भाग लेता है। नेक्स्ट सह कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में सह कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? किसमें? चालनी कोशिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जाइलम में कौन सजीव घटक है? जाइलम पेरेन्काइमा सजीव घटक है। नेक्स्ट म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्रंथिल ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथिल ऊतक कहा जाता है। चलिए 89 नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? उसका क्या नाम है? एपिथेलियम ऊतक है। कौन सा नाम है? एपिथेलियम ऊतक है। नेक्स्ट पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं क्या? घनाभ उपकला ऊतक पाए जाते हैं। घनाभ उपकला ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेटीन संश्लेषण किस उपकला ऊतक में होती है? किस स्तरित उपकला ऊतक में होती है? कहाँ? स्तरित उपकला ऊतक में होती है। नेक्स्ट जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट केंद्रीय स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यह भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पेशाब का पीला रंग किसके? पीला रंग बिलिरुबिन। पीला रंग जो है पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग से बनता है? बिलिरुबिन से बनता है। नेक्स्ट शरीर में कहीं कहीं पर भी चोट लगने पर, संक्रमण होने पर कौन सा रक्षक कोशिका कार्य करता है? कौन सा रक्षक कोशिका? मोनोसाइट कार्य करता है। नेक्स्ट टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य करता है? कौन सा? लिम्फोसाइट कार्य करता है। नेक्स्ट
कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? उपास्थि में पाई जाती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट पाई जाती है। नेक्स्ट, लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक द्वारा लिगामेंट्स का निर्माण होता है। आरेखित पेशी है, आरेखित पेशी कौन? अनैच्छिक पेशी आरेखित पेशी होती है। नेक्स्ट, मांसपेशियां तथा अस्थियां को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? टेंडन, टेंडन जोड़ती है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का मात्रा कितना होता है? 90% होता है। रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, कौन मदद करता है? प्रोथ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है समान उत्पत्ति संरचना एवं क्रिया, समान उत्पत्ति संरचना एवं क्रिया। नेक्स्ट, विभाज्योतक ऐसा ऊतक है जिसमें विभाज्यशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतरकोशिकीय भित्ति तथा अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है। कोशिकीय द्रव सघन एवं एक जड़े केंद्रक के रूप में उपयुक्त होता है। उपर्युक्त में से सभी जो कि सही है। नेक्स्ट, पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? इंटर कैलेरी विभाज्योतक के कारण होती है। नेक्स्ट, घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? इंटर कैलेरी विभाज्योतक के कारण होती है। ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट पेरिऑस्टियम के आंतरिक तल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शिथिल संयोजी ऊतक में पाया जाता है, कौन? सभी। मैक्रोफेज प्लाज्मा कोशिका और मास्टर कोशिकाएं इसमें सभी पाया जाता है। शिथिल संयोजी ऊतक में सभी पाया जाता है। नेक्स्ट, पादप के दारू दारू यानी जाइलम ऊतक के प्रकार नहीं है, कौन सा जाइलम ऊतक के प्रकार नहीं है? चलनी नलिका। नेक्स्ट, जंतु के किस ऊतक में भ्रूण भ्रूण बाह्य स्तर विकास कर सकता है, कौन सा? ए और उपकला ऊतक और जंतु तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, भोजन का संग्रह जंतु के किस ऊतक में होता है? भोजन का संग्रह जंतु के किस ऊतक में होता है? संयोजी ऊतक में होता है। नेक्स्ट, ऊतक फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है, कौन सा ऊतक? जो पट्टी उपकला ऊतक ऊतक फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। नेक्स्ट, संवेदन का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे भाग में होता है? शरीर के तंत्रिका ऊतक से दूसरे भाग में होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? कौन सा एक रक्त कोशिका है? इसे थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट का है, लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट सब रक्त वो कोशिका है। नेक्स्ट, 117 नंबर क्वेश्चन। 117, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित? रेखीय मांसपेशी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, रेखित मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सॉन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही? दूरगामी प्रकृति जो कि सही है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मनुष्य तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विभाज्योतक ऊतक नहीं है? कौन सा? तुल्कोन ऊतक विभाज्योतक ऊतक नहीं है। नेक्स्ट जो है पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, कौन? दारू जो है पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है, कौन? जो है दारू दारू यानी जाइलम और वास्ट जो कि है एक क्या है? दोनों पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट, पादप में पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के उपविशिष्टीकरण से बनते हैं, क्या बनते हैं? अप्रत्यक्ष विभाज्योतक ऊतक बनते हैं, अप्रत्यक्ष विभाज्योतक ऊतक बनते हैं। नेक्स्ट, अस्थि है, क्या है? संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? एरियोलर ऊतक में पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? अस्थि में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक में अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? कौन से ऊतक? एडिपोज ऊतक। कौन सा? एडिपोज ऊतक में। नेक्स्ट, श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किसमें होता है? किसमें? कोलाजेन में होता है, कोलाजेन में होता है। नेक्स्ट, 130 नंबर, उपास्थि में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? उपास्थि में कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? क्या बनता है? सीरम बनता है, क्या? सीरम बनता है। नेक्स्ट, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, किसमें अनुपस्थित? वयस्क चालनी नलिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है, क्या? आहार का चालन करता है, क्या करता है? आहार का चालन करता है। नेक्स्ट, इस सल्क या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा है, क्या है? सुरक्षा है। नेक्स्ट, पक्षमावी या पक्षमल
एपिथेलियम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रैकिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उपकला कैसा ऊतक है, उपकला कैसा ऊतक है, इसमें अक्सर 3 नंबर, इसमें अक्सर एक कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट योजी ऊतक का कार्य क्या कार्य है, योजी ऊतक का कार्य है शरीर की सुरक्षा, वसा का संचय, पदार्थों का परिवहन, उपरोक्त में से सभी जो कि सही है। नेक्स्ट दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रिश्तेदार ऊतक का क्या नाम है, क्या नाम है इसका, लिंगामेंट नाम है, लिंगामेंट नाम है। नेक्स्ट तो ठीक है दोस्त, हम लोग टोटल 138 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के 139 नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।